नमोकार मंत्र का उच्च ध्वनि में उच्चारण। ओम नमो हरिहंताणं। ओम नमो हरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो लोहितवैताऊणं। ओम नमो लोहितवैताऊणं। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में वर दिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। छोड़कर राख को तो दिगंबर हुए। छोड़कर राग को वो दिगंबर हुए। विराग गुरु तो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो विरागी किरण। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। हे विनम्र गुरु दो हमें ज्ञान धन। हे विनम्र गुरु दो हमें ज्ञान धन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय। हरम पूजाचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। हरम पूजाचार्य श्री विश्व सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की नजरों में संसार यहाँ उसे मिले फिर सार कहाँ। नजरों में संसार यहाँ उसे मिले फिर सार कहाँ। नजरों में संसार यहाँ उसे मिले फिर सार कहाँ। नजरों में संसार यहाँ उसे मिले फिर सार कहाँ। घटिया है व्यापार यहाँ, घटिया है व्यापार यहाँ। घटिया है व्यापार यहाँ। घटिया है व्यापार यहाँ। सार नजर से दिख जाए, सार नजर से दिख जाए, सभी जगह प्रभु नजर आए। सार नजर से दिख जाए सभी जगह नजर आए। सार नजर से दिख जाए, सभी जगह
जगह प्रभु नजर आए, सारे गुनाह से मिट जाए, सभी जगह प्रभु नजर आए। संतों की नजरें ओ संतों की नजरें अवतार दिखाए, जीवन है पानी की मोर जब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोर जब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, जीवन है पानी की मोर जब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की मोर जब मिट जाए रे। नजरों में संसारिया उसे मिले फिर सार कहाँ, नजरों में संसारिया उसे मिले फिर सार कहाँ। घटिया है व्यापारिया, घटिया है व्यापारिया, घटिया है व्यापारिया, घटिया है व्यापारिया। हम सभी लोग भाग्यशाली है क्योंकि हमारे सामने भीतराग भगवान की प्रतिमा सामने विराजमान है। हम बहुत भाग्यशाली है और बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे सामने दिगंबर मुनिराज विराजमान है। बहुत सौभाग्यशाली है। भाग्यशाली वे हुआ करते हैं जिन्हें अच्छा मिला करता है। भाग्यशाली वो हुआ करते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। सौभाग्यशाली वे हुआ करते हैं जो सब अच्छा बना लेते हैं। मिलता नहीं है, बना लेते हैं। जो बना ले वे सौभाग्यशाली है, मिले वे भाग्यशाली है। हमें मिला है, भगवान का द्वार मिला है, भगवान का दरबार मिला है, स्वस्थता मिली है, शरीर स्वस्थ मिला है, दिगंबर साधु सामने मिले हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा भाग्य कहीं नहीं हो सकता। भगवान मिलना सरल है, चाहे जब बना ले। पैसे अपने हाथ में है, चाहे जहां भगवान बना के अपने घर पे ले आए। सही बात है। घर में भगवान होना सरल है, घर घर में भगवान है। आप और आगे बढ़िए, फलटन पहुंचिए, अगलूज पहुंचिए, घर घर में भगवान है। महाराज कोई घर में नहीं। तो भगवान मिलना सरल है, भगवान का द्वार मिलना सरल है, दरबार मिलना सरल है, लेकिन मुनिराज मिलना तो बहुत कठिन है। और लगता है अगर हमारे सामने इतने सारे मुनिराज हों तो बहुत सौभाग्यशाली है। लोगों को बताइए आस पास, तुम्हारे यहाँ क्या है? बोले हमारे यहाँ मंदिर है। बोले हमारे यहाँ तो 15 मंदिर है। तुम्हारे यहाँ तो एक ही मंदिर है। बोले वो क्या हमारे यहाँ महाराज है। बोले हमारे यहाँ 15 महाराज है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ महाराजों का समूह होता है, जहाँ संघ होता है, आस पास के लोग अपने आप ही वहाँ आ जाते हैं, अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं। और वैसे बुलाए बुलाए भी नहीं आते। भाग्यशाली वो है जिन्हें सब कुछ अच्छा मिला है, सौभाग्यशाली वो है जिन्होंने सब कुछ अच्छा बना लिया है, इसलिए सौभाग्यशाली बनिए। कहते हैं तन की पूर्ति के लिए कमाया जाता है। तन की पूर्ति के लिए कमाया जाता है, मन की पूर्ति के लिए गाया जाता है। मन के लिए कमाया नहीं जाता, मन की पूर्ति के लिए गाया जाता है। तन की पूर्ति के लिए कमाया जाता है। जब हम व्यापार करते हैं सिर्फ इसके लिए, बढ़िया खाना पीना रहना पहनना, इसके लिए। अब मन की पूर्ति के लिए बोले गाया जाता है। अब कहाँ गाए? तो भगवान के गुणगान गाओगे तो मन की पूर्ति होगी। तन की पूर्ति कितनी भी कर लो, और अगर तन की पूर्ति करते करते तुम अंत समय में आ गए तो मन बहुत दुखी होगा, बहुत दुखी होगा मन। फिर तुम्हें रोना पड़ेगा, फिर तुम मृत्यु के समय काफी रोओगे, दुखी होगे।
और तुम ही नहीं रोगे, तुम्हारे लिए भी लोग रोएंगे। कहता पागल था, इसी के लिए लगा रहा, तुम्हारे लिए भी रोएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तन की पूर्ति करते करते कहीं जिंदगी गुजर गई तो मन बहुत रोएगा, और मन की पूर्ति करते करते अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए तो मन तो नहीं रोएगा, थोड़ी आत्मा को पछतावा होगा। क्यों होगा? आप पूजन करते करते ही मर गए तो आत्मा ये बोलेगी थोड़ा संयम और धर लेते तो आनंद आ जाता। तो तन की पूर्ति के लिए कमाया जाता है, मन की पूर्ति के लिए गाया जाता है, और आत्मा की पूर्ति के लिए ध्याया जाता है। अब ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान और कर लेता तो पूजन ही गाता रहा, भजन ही गाता रहा। अरे भजन गाते गाते तूने अंत समय ले लिया, थोड़ा सा ध्यान कर लेता तो आनंद आ जाता। इसलिए तन की भी पूर्ति जरूरी है और मन की भी पूर्ति जरूरी है, तब जाकर के आत्मा प्रसन्न होगी, जब हम आत्म तत्व पर पहुंचेंगे। इसलिए उन्होंने कह दिया काय वांग मना कर्म योगा, मन वचन काय से ही कर्म बनते हैं, और जैसे ही ये तीनों रुकते हैं वैसे ही आत्मा का स्वभाव पता चल जाता है। इसलिए तन की पूर्ति के लिए अगर हम 20 घंटे लगा देते हैं तो 2 घंटे मन की पूर्ति के लिए भी लगाइए, और मन की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है तो अंत समय में रोने के लिए तैयार रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए। अंत समय में खूब रोएंगे, फिर रोना ही पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। और रोना कोई दुख नहीं है, दुख होना बहुत बड़ी बात है, बहुत खराब बात है। रोने के लिए तो आर्टिफिशियल भी रोते हैं, जरूरी थोड़ा ही ओरिजिनल ही रोए। कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो एक दिन तो ओरिजिनल रोते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन और 10वें दिन अब आर्टिफिशियल है, अब ओरिजिनल नहीं है। तो कहने का मतलब है रोने में कोई दुख हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दुख में बहुत रोना होता है। इसलिए मन की भी पूर्ति करिए। यहां आप सभी मन की पूर्ति कर रहे हैं। यहां क्या हो रहा है? मन की पूर्ति। अब यहां से जाके फिर तन की पूर्ति करेंगे, फिर दिन भर उसी में लगी रहेंगे। इसलिए सबसे पहले मन की पूर्ति करना चाहिए, तन की पूर्ति बाद में करना चाहिए। मन की पूर्ति की है तो तन की पूर्ति तो अपने आप हो जाएगी। इसके लिए ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है जो मन की पूर्ति ना करके तन में लगे रहते हैं। इसलिए हमारा पूरा जोर है कि हम सभी संसार में, संसार नाम देखिए, संसार, सम को निकाल दीजिए, क्या बचा? सार। इसी में सार है, संसार में ही सार है। सार छिपा हुआ है और असार दिखा हुआ है। असार दिखाई दे रहा है, सार छिप करके आया है। अगर तुम बुद्धिमान हो तो देख लो, आंखें असार देखती हैं और अंदर की आंख सार देखती है। अंदर की आंख अंदर की चीज देखती है, बाहर की आंख बाहर की चीज देखती है। शांतिनाथ भगवान कैसे रंग के हैं मंदिर में? कैसा रंग है? बादामी कलर। शांतिनाथ भगवान का कैसा कलर है? बादामी कलर। ये आंख देख रही है। जब भीतर का ज्ञान देखेगा तो फिर बादामी कलर दिखाई नहीं देगा, अनंत ज्ञान दिखाई देगा, अनंत दर्शन दिखाई देगा, अनंत सुख दिखाई देगा, अनंत गुण दिखाई देंगे।
जब हम भीतर की आंख से देखेंगे। और भीतर की आंख लेके तो जाते ही नहीं है, बोले है ही नहीं है, लेके क्या जाएंगे। बाहर की दोनों लेकर के जाते हैं तो भगवान के ऊपर, चरण के ऊपर केसर लगी दिखाई देती है, पुष्प रखे हुए दिखाई देते हैं, बादामी रंग के शांतिनाथ भगवान दिखाई देते हैं, शांति से बैठे हैं ये दिखाई देता है। अब क्यों बैठे हैं ये दिखाई नहीं देता कि ऐसे क्यों बैठे हैं। तो ये ज्ञान का काम है। अगर यहाँ ज्ञान की आंख खुली है तो फिर प्राप्त होगा। इसलिए हमें मन की भी पूर्ति करनी चाहिए और आत्मा की भी पूर्ति थोड़ी देर के लिए करना चाहिए। 1 घंटे आपने मन की पूर्ति की है, 10 मिनट आत्मा की पूर्ति करिए, शांति से बैठ जाइए शांतिनाथ भगवान की तरह। जैसे वो बैठे हैं वैसे ही बैठ जाइए, वरना तुम्हें भी शांतिनाथ भगवान दूसरी तरह के नजर आएंगे। इसलिए आज के छंद में ये बात समझ में आएगी। और आज के छंद में प्रज्ञा की बात है, वो प्रज्ञा की बात भी सुनेंगे। आइए पहला छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवत्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम। संसार सागर निमत जद शेष जंतो भूतायमानमभिनम्य जिने स्वरस्य। आइए 17 नंबर छंद, पेज नंबर 46। आत्मा मनीषि भीरयम त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवती भवत् प्रभाव। पानीयमप्यमृतमिन्तनु चिन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति। किं नाम नो विषविकारमपाकरोति। कल इस छंद का भाव सुना था, कल इस छंद का भाव सुना था जैसे कि पानी को जब मंत्रित कर दिया जाता है तो वह अमृत तुल्य हो जाता है। जैसे कि भगवान के ऊपर जब जल डाला जाता है और जब भगवान के ऊपर से निकल करके जल नीचे आ जाता है तो वही गंधोदक बन जाता है। गंधोदक किसे कहते हैं? गंधोदक किसे कहते हैं? कि भगवान के ऊपर डाला गया जल गंधोदक। क्यों? भगवान का शरीर सुगंधित होता है और उदक माने जल। जैसे ही भगवान के ऊपर जल डाला जाता है तो जल भी सुगंधित हो जाता है, इसलिए उसका नाम गंधधन उदक बराबर गंधोदक। बहुत सिंपल अर्थ। अब प्रतिमा में तो खुशबू नहीं आती, तो फिर ये गंधोदक कैसे हो गया? जब प्रतिमा में खुशबू नहीं आती है तो अभिषेक करने के पहले गंध लेपन होता है, गंध लेपन के बाद फिर अभिषेक होता है, इसलिए उसका नाम गंधोदक हो जाता है। हर बात को समझिए कि भगवान के ऊपर गंध लेपन क्यों करते हैं, कि हम उसे फिर गंधोदक कैसे कहेंगे। इसलिए गंधोदक करने के लिए हमें गंध लगानी पड़ती है, जिससे कि वह गंधोदक हो जाता है। आइए देखते हैं छंद में, जो कि कल बताया था कि वो पानी भी मंत्रित होकर के विषनाशक अमृत तुल्य हो जाता है। वैसे ही कोई आपका अभेद बुद्धि से ध्यान करता है तो वो आप जैसा ही प्रभावशाली हो जाता है। ये बात कल हम सुन रहे थे, समझा था। आज फिर दूसरा भाव समझते हैं। पेज नंबर 48, 18 नंबर छंद।
त्वमेव वीततमसं परवादिनोऽपि नोऽपि थोड़ी की मात्रा है ना, पी बड़ी नहीं है, पी आई है, वो अपि त्वमेव वीततमसं परवादिनोऽपि नोऽपि नोऽपि लंबा खींचना है, क्योंकि अपन कभी कभी कोई भजन गाते हैं और आगे एस एस बने होते हैं। इसका मतलब क्या है? एस एस बने हुए हैं, इसका मतलब है इसे लंबा खींचना है। ऐसे ही इसमें एक ही एस जैसा बना हुआ है, तो थोड़ा सा ही लंबा खींचना है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। नहीं तो ज्यादा लंबा खींचोगे तो वो 3-4 एस बनाने पड़ेंगे। कभी कभी खींचते हैं कि नहीं, तो 3-4 एस जैसे कि पिंजरे के पंछी रे अजय रे कितना लंबा है, अब इसमें बहुत सारे डेथ लगेंगे, बहुत लंबा हो गया। और अगर जरा सा भी लंबा एक एस बना हो तो थोड़ा सा ही खींचना है। इसलिए त्वमेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः किं काच कामलि विरीश श्रितोऽपि शङ्खो किं काच कामलि विरीश श्रितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण। पढ़िए। प्रॉब्लम या किसी ने अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, लगता है कोई प्रॉब्लम में है ही नहीं। अब जब पूछेंगे तब पता चलेगी प्रॉब्लम कितनी है। तो हम पूछ नहीं रहे इसलिए एक भी प्रॉब्लम नहीं है, और जिस दिन पूछ लिया उसी दिन प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वो चाहे पहला ही छंद क्यों ना पूछ लें, जिस दिन पूछा उसी दिन प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हमें अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हमारे यहाँ हरी घास लगी हुई है, हरी घास हरी ही बनी रहे, हमें क्या करना चाहिए? हरी घास हरी ही बनी रहे, हमें क्या करना चाहिए? है? हम बाजार से 1 किलो दूध लेकर के आए और दूध खराब ना हो, हमें क्या करना चाहिए? वो तब भी खराब होगा, गर्म करेंगे तब भी तो खराब होगा। क्या करना चाहिए? झंझट खत्म, पी लेंगे, खराब होगा ही नहीं। जैसे दूध को खराब नहीं होने दे तो क्या करें? पी लो,
तो बोले खराब होगा ही नहीं, घास में रोज पानी देना पड़ेगा। पेड़ों में हमेशा अनार नहीं आते और हमेशा अंगूर नहीं आते, हमेशा आम नहीं आते, लेकिन फिर भी पेड़ों में पानी तो देना ही पड़ता है। ऐसे ही हमेशा कोई बहुत पुण्य का उदय नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें भगवान की आराधना तो रोज करना ही है। बात समझिए, जैसे घास को हरी रखने के लिए रोज पानी देना पड़ता है, ऐसे ही जिंदगी को खुश रखने के लिए हमें रोज भगवान की आराधना करना पड़ती है, और रोज करना चाहिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो। और महाराजों के दर्शन मिल जाएं तो फिर आनंद ही आनंद है। बताओ, भगवान के दर्शन करने पर रोज मन ज्यादा आनंदित होता है कि महाराज के मिलने पर? हमारे ही समझ में नहीं, महाराज ज्यादा उपयोगी है, महाराज ज्यादा उपयोगी है। महाराज मिलने पर मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। भगवान मिलने पर ठीक है चलो चलते हैं, इतना ही रहता है, जाना है। लेकिन मुनिराज के पास आते हैं तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो हम ये कहें, मन को प्रसन्न करने के लिए भगवान की आराधना और गुरुओं का आशीर्वाद रोज लेना चाहिए। रोज कैसे लें? महाराज तो रोज रहे यहां तब तो लें। महाराज रोज नहीं रहे तो तुम महाराज के पास चले जाओ। कभी महाराज तुम्हारे यहां, कभी हम महाराज के पास, तभी तो मिलेगा। भैया तुमको कतनेर के भगवान यहाँ आ जाए, कैसे आ जाए? तुम ही जाओ, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। ये कहीं कहीं हमें जाना पड़ता है, कहीं कहीं हमारे ही पास आ जाते हैं। ये अपना पुण्य का उदय है। तो यहाँ सर्प विष विनाशक, सर्प विष, विष तो आदमी में भी बहुत है, आदमी में कम है। कल सुना था सांप के काटे मरा था आदमी, कल सुना था सांप के काटे मरा था आदमी, अब सुनोगे आदमी काटे मरेगा आदमी। अब आदमी ही काट ले तो मर जाएगा, कोई जरूरी नहीं है सांप में ही जहर है, आदमी में भी जहर है। कभी कभी बिच्छू के काटने से आदमी घबरा जाता है, कभी कभी बिच्छू आदमी को काट ले तो बेचारा बिच्छू घबरा जाता है, बोले हमने गलत जगह काट दिया। आचार्य श्री एक बार रात्रि में ईंट के भट्टा पर ठहरे, वहीं सो गए। कोई बिच्छू निकला होगा, उसने आचार्य श्री को काट लिया, बेचारे ने गलत जगह काट लिया, वही सवेरे मरा हुआ मिला। आचार्य श्री वही सवेरे मरा हुआ मिला। आचार्य श्री बोले हम क्या करें, इसने काटा है, हमने थोड़ी काटा है, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, इसकी गलती है, ये नहीं काटता, समझ के काटता, हम किसे काट रहे? तो ठीक रहता। इसे मालूम नहीं था कि हमने कोई दिगंबर साधु को काट लिया। बताओ कौन बचेगा? अच्छे अच्छे आदमी नहीं बचते अगर दिगंबर साधु को काट ले तो। अच्छे अच्छे आदमी नहीं बचते तो वो बिच्छू कैसे बच जाए? तो इसलिए उसको मरना पड़ा। आचार्य श्री का, उनके शरीर में ऐसी प्रकृति थी कि बिच्छू काट ले तो बिच्छू, अच्छी प्रकृति थी। एक बार मैं सो रहा था तो मेरे सिर के नीचे बिच्छू आ गया। आचार्य जी सामाई कर रहे थे, उन्होंने देख लिया, समय पढ़ रहे थे, रात्रि का समय था, शय्यांश गिरी में। तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने तत्काल उठे और पीछे से बिच्छू बाहर निकाला। तब तक हम उठे तो आचार्य जी ने कहा रुको रुको हम उठाते हैं। हमने आप नहीं उठाओ, काट लेगा। बोले हमें नहीं काटेगा, तुम्हें काट लेगा। और उन्होंने पकड़ के बिच्छू और बाल्टी में डाल दिया, बोले बाहर करो। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी के अंदर भी बहुत जहर है। ऐसा नहीं है आदमी के अंदर नहीं है। जहर नहीं होता तो दुनिया के जहर से वो कैसे बच पाता? उसके अंदर भी है, लड़ने की ताकत है। तो सर्प विष नाशक, जहर को नाश करने वाला। और जहर नाश किससे होता है? भगवान की भक्ति से। विचार करिए, कभी धनंजय
उनके बालक को सांप ने काट लिया। अपन पढ़ते हैं विषम निर्विस्ताम याति तू ही माने जनेश्वरी, पढ़ते हैं उसमें अपवित्रा पवित्रो वा, विघ्नो वा प्रलयम यान्ति शाकनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति तू ही माने जनेश्वरी। विघ्नो हुआ प्रलयम यान्ति, बड़े बड़े विघ्न भी शांत हो जाते हैं। और विषम निर्विस्ताम याति, विश्व भी निर्विष्ट हो जाता है। कब? स्तुति माने जनेश्वरी, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने से विश्व भी निर्विष्ट हो जाता है। आखिरकार बताइए, अगर मुनिराज को कहीं किसी बिच्छू ने अथवा सर्प ने काट दिया तो मुनिराज क्या करेंगे? जंगल में क्या करेंगे मुनिराज? उनके पास तो सिर्फ मंत्र है, वे मंत्र की ताकत से उसे नष्ट करेंगे। सारी बीमारियों का, सारी परेशानियों का इलाज आचार्यों ने मुनिराजों को मंत्र के द्वारा बताया है। सारी बीमारियों का इलाज, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका वो इलाज ना कर दें। जलोदर जैसा रोग, और उसको भी भक्तामर में 45 नंबर छंद में उसको भी नाश करके बताया। किससे? सिर्फ भगवान की भक्ति से। कोढ़ जैसा रोग आचार्य बादीप सिंह ने नष्ट करके बताया, एक ही भाव स्तोत्र पढ़ के। मैना सुंदरी ने शिवचक्र प्रदान करके नष्ट करके बताया। तो ऐसी कोई भी मेडिसिन है नहीं जो हमारे अंदर नहीं है, बस विचारों से उत्पन्न होती है। वो वाला विचार उत्पन्न करिए, मेडिसिन तैयार है। किसी फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, इस फैक्ट्री में सब है, सबकी मेडिसिन है इस फैक्ट्री में, सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन अब प्रोडक्ट करने के तरीके नहीं मालूम, और जिन्हें तरीके नहीं मालूम है वे मेडिकल पे खड़े हैं, और जिन्हें तरीके मालूम है वे मेडिटेशन पे हैं। जिन्हें तरीके मालूम है वे मेडिटेशन पे हैं, और जिन्हें तरीके नहीं मालूम वे मेडिकल पे हैं। वे मेडिसिन ले रहे हैं और ये ध्यान करके नई मेडिसिन ईजाद कर रहे हैं। जितनी भी मेडिसिन बन रही है, ये सारी मेडिसिन किसी ने कोई रसायन तैयार किया है, उसको मिला करके टैबलेट में लगा दिया है, उसी का नाम मेडिसिन है। कोई दूसरी चीज थोड़ी है। जानवरों की भी मेडिसिन होती है। जब आपको कैंसर हो जाए तो कोबरा का जहर तो डाला ही जाएगा, चाहे भले ही तुम्हारे बाल उड़ जाए, लेकिन जहर तो, लाइट पॉइजन तो डाला ही जाएगा। तो कोबरा का निकला हुआ है। तो जितने भी टाइट मेडिसिन है ना, वे सब कहीं ना कहीं किसी का रस है और मिला करके उसमें डाला है। इसी प्रयोग को डॉक्टर करते रहते हैं, यही लेबोरेटरी में होता रहता है, इसी से मेडिसिन तैयार होती रहती है। इसलिए सारी मेडिसिन मेरे अंदर है, और सारी मेडिसिन मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त होती है। सारी मेडिसिन। और जो मेडिटेशन करते हैं वो मेडिकल पे नहीं जाते हैं, वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। जब L4, L5, S1 जब मुझे हुआ और मुझे वो परेशानी हुई और हमने उस परेशानी को ठीक कर लिया, विदाउट मेडिसिन, विदाउट ऑपरेशन की, जब उसे ठीक कर लिया तो वो डॉक्टर भी हमसे राय लेने आते हैं कि आप तुझे बताओ कैसे ठीक कर लिया, हम भी किसी को बताएंगे। हमने कहा तुम बताओगे तो पैसे लोगे और हमसे फ्री में पूछ जाओगे। बोले हमें बताइए कैसे ठीक हो गई, तो वो डॉक्टर भी हमसे राय लेने आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिसिन हमारे अंदर है, मेडिटेशन के द्वारा। सर्प विष नाशक, सर्प का विष जब हम मुंह से मंत्र पढ़ करके सामने वाले का जहर उतार सकते हैं,
तो अंदर विचार करके कितना अंदर, कितनी जल्दी उतार सकते हैं। ये तो हमने मुंह से मंत्र पढ़ा है, शब्द बोले हैं, तब जहर उतर गया। और भीतर का भाव ले आएंगे तो वो तो चुटकी में उतार देगा। इसलिए मुनिराज आगे आएगा, दिट्ठी विषाणम, एक जाप आएगी, और 1-2 दिन पर, बस 3 दिन के बाद आ रही है। दिट्ठी विषाणम, दृष्टि, सामने वाले को अगर सांप काट ले, बिच्छू काट ले, अथवा कोई किसी व्यक्ति की नजर लग जाए, और वे मुनि महाराज दृष्टि माने देखकर, अभी कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ देख करके उसका विश्वनाश कर देंगे। दिट्ठी विषाणम, आंख से भी नाश किया जाता है, दिमाग से भी किया जाता है, हाथ से भी किया जाता है, मंत्र बोल के भी किया जाता है। कई तरीके हैं मुनिराज के, तुम्हारे नहीं है, मुनिराज की। और तुम भी पढ़ोगे तो यही मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, तो तुम्हारे पढ़ने से तो देर लगेगी, और महाराज पढ़ेंगे तो, क्योंकि वो मंत्र मेरा है, तुम्हारा थोड़ी है, वो मंत्र मेरा है। महाराज पढ़ेंगे तो तत्काल, और तुम पढ़ोगे तो। आप विचार करिए, अन्य जगह दरगाहों पर अथवा अन्य जगह लोग अपना दरबार लगाए बैठे रहते हैं, ये पीछी के पंख इकट्ठे कर लेते हैं, पीछी के पंख बांध के रख लेते हैं। कोई व्यक्ति आता है, लगाते हैं, देखो दरगाह पे जाके, और मंत्र अपने पढ़ते हैं। कौन से? दिट्ठी विषाणम, आसी विषाणम, ये मंत्र पढ़ते हैं। इन मंत्रों को पढ़ करके झाड़ते हैं। मंत्र हमारे, पंख मोर के झाड़ रहे हैं, और हम जड़वाने जाते हैं। जब पढ़ोगे नहीं तो वहीं जाना पड़ेगा, और ऐसे ही भटकोगे। और अगर ये पढ़ लोगे तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ भगवान को सर झुकाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारे मंत्र हैं, इन मंत्रों में सारी विद्याएं हैं। ऐसी कोई विद्या नहीं है जो इन मंत्रों से बाहर हो, लेकिन हम उन्हें पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। इसलिए समझिए, सर्प विष नाशक, ये छंद है सर्प का विष को रोकने वाला। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम ह्राम नमो फणि सत्ति सोसयानम पन्न समनानम। बड़ी किताब में जो लिखा है उसे देखिए, छोटी किताब में गलत हो गया है, हमने कहा था कल। ओम ह्रीम ह्राम नमो फणि सत्ति सोसयानम पन्न समनानम। सर्प शक्ति के नाश करने के लिए पन्न समनानम, ऐसे मुनि महाराज जो प्रज्ञा समन है, पूजन में पढ़ते हैं, प्रज्ञा प्रधाना समना समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादि नोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो। प्रज्ञा प्रधाना, प्रज्ञा ही जिनकी प्रधान है। समना, ऐसे समन, ऐसे मुनिराज। प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा, समृद्ध है, जिनकी प्रज्ञा ही प्रधान है। प्रज्ञा 4 प्रकार की होती है। अब जान लीजिए कौन सी विद्या अगले जन्म में साथ जाती है, अब पता चलेगी। प्रज्ञा 4 प्रकार की। प्रज्ञा किसे कहते हैं? हर प्रश्न का तत्काल सही उत्तर देने की क्षमता को प्रज्ञा कहते हैं। हर प्रश्न का, प्रश्न कोई भी हो, हर एक प्रश्न का उत्तर देने की जिसके अंदर क्षमता है, कहते हैं इसकी प्रज्ञा बहुत तेज है। तत्काल प्रश्न के उत्तर देने की क्षमता को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 कर्मजा,
कर्मजा, KRMAJA, कर्मजा। कर्मजा नहीं, कर अलग नहीं है, रकार ऊपर है, कर्मजा। कर्मजा एक प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा कैसे प्राप्त होती है? विशेष औषधि खाने से, जैसे कि स्वर्ण भस्म खाने से। स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, इन भस्मों को लेने से व्यक्ति ताकतवर होता है और बुद्धिमान होता है, स्वर्ण भस्म और हीरा की भस्म खाने से। इसलिए ऐसी भस्म जो औषधि है, औषधि के द्वारा जो विद्या प्राप्त होती है, इसे कहते हैं औषधि। दूसरी तप, तप करके। और तीसरी है अनुभव। अनुभव से जो विद्या प्राप्त होती है उसे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 उपवास करने के बाद कैसा महसूस होता है ये तो वही बता सकता है जिसने उपवास किए हो। महावीर ठोले नहीं बता सकते। एक उपवास का बता दें यही बहुत है। हाँ, ये बता सकते जिन्होंने किए हैं। जिसने किए हैं वो बता सकता है कि उपवास करने के बाद कैसा महसूस होता है, मन को कैसा लगता है, शरीर को कैसा लगता है और कैसा आनंद आता है। मन को आनंद क्यों आता है वो बता सकता है। जिसने किए नहीं है वो तो घबरा सकता है, नहीं बता नहीं सकता। वो घबरा तो सकता है लेकिन बता नहीं सकता। 10 उपवास कुछ नहीं खाया, घबरा जाए। जैसे कि अन्य लोग जो उपवास नहीं करते हैं, सुबह भी भोजन करते हैं, दोपहर में भी करते हैं, गोचरी भी करते हैं, दोपहर में भी सवेरे नाश्ता भी लेते हैं और शाम को भी लेते हैं। और वो महाराज अपने आप को मुनि कहते हैं। वे जब दिगंबर मुनिराज को देखते हैं और वो एक उपवास करते हैं तो घबरा जाते हैं। इतना बोले बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। तब उन्हें याद आता है कि इतनी कठिन तपस्या तो जैन साधु की ही है, और जैन साधु कितनी कठिन तपस्या किसी की है ही नहीं, है ही नहीं। कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट कार्य यहां करने को कहा। खड़े हो गए हाथ लीजिए, ये क्यों? हाथ में लीजिए। या हाथ में क्यों ले? खड़े होके क्यों ले? कि खड़े होके लोगे ना तो कभी पेट भरेगा ही नहीं। 80% भरेगा, 20% खाली रहेगा। काहे के लिए? हवा के लिए। बोले बैठ के तुम बैठ के लोगे तो 100 नहीं 105% हो जाएगा। फिर वो डकार भी आएगी ना तो खाना निकल के आएगा बाहर। इतना हो जाता है बैठ के। खड़े हो गए यार कहा, पैदल चलने को कहा। कितनी कठिन, सबसे कठिन है ये। इससे कठिन कोई है ही नहीं, इससे ऊंची कोई चर्या कर ही नहीं सकता है। इसलिए देख करके घबरा जाते हैं। तो यहाँ ऐसे मुनिराज जो प्रज्ञा समण है, और प्रज्ञा में 4 प्रकार की प्रज्ञा में कर्मजा, औषधि के द्वारा, तप के द्वारा और अनुभव के द्वारा जो हमें हमारे अंदर प्रज्ञा प्राप्त होती है, जो हमारे अंदर तर्क प्राप्त होता है, उसे कहते हैं कर्मजा प्रज्ञा। उपवास करने वाले से आप प्रश्न पूछें, एक शास्त्र पढ़ने वाले से पूछें, एक उपवास करने वाले से पूछें, उपवास करने वाला जो उत्तर देगा ना वही शास्त्र में लिखा होगा। इसलिए वो अनुभव वाला है। अनुभव के द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं, जो अनुभव कर लेते हैं वे शास्त्र नहीं पढ़ते, वे अनुभव से उत्तर देते हैं। और अनुभव के उत्तर बिल्कुल सही होते हैं, शब्द के गलत होते हैं, हो सकते हैं। आई वांट वाटर, आप कहीं जाइए, बोले आई वांट वाटर, दूसरा बोले नहीं प्लीज पानी चाहिए। एक पानी बोल रहा है, एक वाटर बोल रहा है, एक जल बोल रहा है, एक कुछ भी नहीं बोल रहा है, आ गया पानी। उसने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ यूं किया, बस पानी चाहिए। ये अनुभव है, ये सब जगह लागू हो जाएगा।
चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे अमेरिका में हो, ये सब जगह लागू हो जाएगा। वो सिर्फ अंग्रेजों के देश में ही लागू होगा, आई वांट वाटर, नहीं तो कोई समझेगा ही नहीं, ये सब समझ जाएंगे। तो ये अनुभव है, अनुभव की विद्या बहुत तार्किक है, इसको कहीं खंडित नहीं किया जा सकता। तो कर मजा। नंबर 2, वे नयकी, वही नयकी, ये दूसरी प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा कैसे प्राप्त होती है? जब हम कोई अध्ययन, शास्त्र अथवा गुरु से विद्या बहुत विनय से प्राप्त करते हैं, सेवा करते हुए, विनय से, गुरु की सेवा करते हुए और बड़े विनय से, आज्ञा से, समर्पण से कोई विद्या प्राप्त करते हैं, और हमने आज वो विद्या प्राप्त की, 10 साल तक हमने उस विद्या का प्रयोग नहीं किया, ना पढ़ा ना कुछ किया, और हम भूल गए, वो फिर लौट के आ जाएगी। इसे कहते हैं वैनयी की विद्या। विनय से पढ़ी हुई विद्या दोबारा लौट के आ जाती है, चाहे 100 वर्ष बाद आए, चाहे 20 वर्ष बाद आए, ये भूलते नहीं है, रिपीट है, लौट के आ जाएगी। तीसरी विद्या है जिसे कहते हैं पारिणामिकी विद्या। पारिणामिकी विद्या, प्रज्ञा, ये प्रज्ञा ऐसी है कि वो जिस पर्याय में जाता है उसकी विद्या उसे अपने आप प्राप्त हो जाती है। आत्मा को कितनी विद्याएं प्राप्त हैं? सारी विद्याएं प्राप्त हैं। कौन सी पर्याय का आत्मा को ज्ञान है? सारी पर्यायों का ज्ञान है। बताइए, अभी आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे शब्दों को बोल रहे हैं, कल यही पर्याय चेंज होगी, कल हम मरण करके सांप की पर्याय में पहुंच गए, तो बताइए हमारी आवाज कैसी होगी? ऐसी होगी? नहीं। फिर हम खाना कैसे खाएंगे? अभी तो दूध गिलास में पी लेते हैं, हाथ से पी लेते हैं, फिर कैसे पिएंगे? तो बदल गई ना प्रज्ञा, बदल गई। इसे कहते हैं पारिणामिकी। जैसी पर्याय में जीव जाता है वैसी पर्याय में ही उसे वो प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। गाय की पर्याय में, शेर की पर्याय में पहुंचा तो पानी जीभ से पी रहा है, गाय की पर्याय में पहुंचा तो मुंह से पी रहा है, हाथी की पर्याय में पहुंचा तो नाक से पी रहा है, आदमी की पर्याय में आया तो गिलास से पी रहा है। अलग अलग पीने के ढंग ये स्वाभाविक हैं, ये स्वभाव से प्राप्त होते हैं। इसे कहते हैं पारिणामिकी, यानी परिणाम। जैसी पर्याय में जाओगे वैसा ही परिणाम बन जाएगा। कहाँ से आएगी ये प्रज्ञा? क्या पहले से पढ़ के गए हैं? क्या हम हाथी की पर्याय में जा रहे हैं, अब नाक से पानी कैसे पिएंगे? अभ्यास कर लो यही। नहीं नहीं, वहां पहुंचोगे अपने आप ही वो वाली प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति जानवर की, देव की पर्याय से आया, नरक की पर्याय से आया, और जैसे ही मनुष्य के यहाँ जन्म लिया, मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, आते ही रोने लगा। इसे रोना किसने सिखाया था? वहां सीख के आया था? यहां रोना सीखा है? सीखा नहीं है। ऐसा ज्ञान हमारी आत्मा में पहले से ही है। 84 लाख पर्यायों का, सारी पर्यायों का ज्ञान हमारे अंदर फीड है। जिस पर्याय में जाते हैं उसी का बटन दबता है, स्क्रीन पे वही आ जाती है। जिस पर्याय में जाते हैं चालू, और सब फीड है अंदर, जैसे कंप्यूटर में सारे फीड है, जो बटन दबाओगे वही सामने आ जाएगा। ऐसे ही 84 लाख पर्यायों का ज्ञान हमारे अंदर फीड है। वरना अगली पर्याय में जाओगे तो ज्ञान देने के लिए कौन जाएगा? या यहीं से लेके जाओ, तुम्हें मालूम है नहीं ये कौन सी पर्याय में जाना है, तो फिर ज्ञान कब लेंगे? कहाँ लेके जाएंगे? किन से मांगेंगे? वहां जाते ही अपने आप ज्ञान हो जाएगा, अपने आप। शेर की पर्याय में जाओ दहाड़ना सीख जाओगे, बिल्ली की पर्याय में जाओ म्याऊं करना सीख जाओगे, कुत्ते की में जाओ भौंकना सीख जाओगे, और चिड़िया की में जाओ चींची करना सीख जाओगे, और मानव के में आए तो 6 में करना सीख जाओगे, लड़ाई झगड़ा सीख जाओगे। तो सब अपने आप पर्यायों में पहुंचते ही उसका ज्ञान हो जाता है। इसे कहते हैं पारिणामिकी विद्या, परिणाम की प्रज्ञा। ये प्रज्ञा सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास नहीं हो। और चौथी प्रज्ञा है औत्पत्ति की प्रज्ञा। औत्पत्ति की
प्रज्ञा, ये प्रज्ञा है विनय पूर्वक। अगर हमने किसी शास्त्र का अध्ययन किया है, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा है, भक्तामर पढ़ा है, तत्वासूत पढ़ा है, समय सार पढ़ा है, कोई भी ग्रंथ को पढ़ा है, बड़े विनय से हमने उसका अध्ययन किया है, वो वाली प्रज्ञा, ये प्रज्ञा अगले जन्म में ये साथ में ले जाएगी, अगले जन्म में साथ जाएगा। कोई आप यहाँ से खूब पढ़ करके गए भक्तामर को, कल्याण मंदिर खूब पढ़ करके गए, भक्तामर पढ़ करके गए, और वहाँ आपने जन्म लिया, 4 साल की उम्र हुई और आपको किसी ने भक्तामर सुनाया और आपको याद हो गया 4 साल में। अभी पढ़ना नहीं आता है अक्षर, और 4 साल के 5 साल के बच्चे को भक्तामर याद है। और हमारे महावीर जी 60 साल के हो गए, इन्हें अभी तक याद नहीं है। कारण ये पूर्व की प्रज्ञा है, पूर्व की विद्या है, ये औत्पत्ति की विद्या है, जो साथ में लेकर के आता है वो यहां प्रयोग हो जाती है। जब कोई छोटा बच्चा भगवान का अभिषेक करने लगे, अथवा आहार देने लगे, अथवा भक्तामर पढ़ने लगे और पढ़ करके याद कर ले, और जब बड़े बड़े लोग बैठे रहे तो उन्हें कहना पड़ता है इसका पूर्व जन्म का उदय है, पूर्व जन्म का संस्कार है, कहना पड़ता है। इसे ही कहते हैं औत्पत्ति की प्रज्ञा, जो साथ में अगले जन्म तक लेकर के जाए। इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। जो आपने बड़े विनय पूर्वक जिसको अर्जित किया है और गुरुओं का खूब जिंदगी भर सम्मान किया है और उनसे पढ़ा है, उनका बहुत बहुमान किया है, ये वाली प्रज्ञा साथ में जाएगी, बाकी कोई नहीं जाएगी। तुम चाहे खाना बनाना सीख लो, चाहे दुकानदारी करना सीख लो, चाहे बिल्डिंग बनाना सीख लो, कुछ भी सीख लो, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो विनय पूर्वक पढ़ा गया है वो साथ जाएगा, और कोई साथ नहीं जाएगा। आपने पढ़ा नहीं है, आपने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, विनय पूर्वक पढ़ा नहीं है, गुरुओं का समागम नहीं लिया है, आप दूसरी जगह पैदा होगे ना तो आपको कुछ भी नहीं आता होगा, बुद्धू होगे। ज्यादातर लोग बुद्धू ही हैं, उनकी प्रज्ञा कोई काम नहीं करती, दूसरे की प्रज्ञा से चलते हैं, दूसरे ने जो कह दिया वो करते रहते हैं। तुम्हारी तो है ही नहीं, मुझे अपने पास तो है ही नहीं, अपने पास तो है ही नहीं है। कहां तक पढ़े हो संजय भैया? मैट्रिक पढ़े हैं, एमएफ, आईएएस। एक बच्चे से पूछा, शादी करने गया, मैंने पूछा बेटा तुम कहां तक पढ़े हो? बोले एमएफ आईएएस। अब उसने कहा अब यार हम पूछेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये लोग ये ना समझने लगे इन्हें कुछ नहीं आता। बोले अच्छा तो बहुत पढ़ा है, एमएफ और आईएएस। अब उसने फिर दोबारा पूछा नहीं, दोबारा पूछे तो अब यार हमें नहीं मालूम इसका मतलब क्या है। वो घर आया, जब घर आया तो एमएफ आईएएस क्या होता है अनिल भैया मालूम है कि नहीं? एमएफ आईएएस, मैट्रिक फेल और आ गया आईएएस, वो नहीं मालूम बैठो। तो उसने पूछा तो उसको भी नहीं मालूम था, तो उसने फिर पड़ोस में पूछा जी एमएफ आईएएस क्या होता है? अरे बोले नहीं मालूम। बोले नहीं, बोले मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट, इन ऑल सब्जेक्ट आईएएस। तो अरे हमें तो मालूम ही नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर चीज को अपने ज्ञान से तराशें, है ना। हम अभिषेक भी करते हैं तो क्यों करते हैं? उसने बताया था कि चरणों में केसर लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, अब तो हमने बता दिया, मालूम किसी को नहीं था, है ना। तो हर चीज का अपनी प्रज्ञा प्रयोग करिए। आप अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करेंगे, आप दूसरे की प्रज्ञा के ताले खोल सकेंगे। और तुम ही अपनी प्रज्ञा का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तुम ही दूसरे पे डिपेंड हो, तो तुम दूसरे की क्या खोल पाओगे? इसलिए पहले अपनी प्रज्ञा खोलिए। इसलिए यहाँ ऐसे मुनिराज जो पन्न समनानम प्रज्ञा समणे, ये मुनि महाराज हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। गौतम गणधर को ये रिद्धि होती है,
इसलिए वो हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार। बड़े लोग हमें पसंद आ जाएं, दिलीप भैया, ये बड़ी बात नहीं है। बड़े लोग हमें पसंद आ जाएं, ये बड़ी बात नहीं है। हम आपको पसंद आ जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान आपको पसंद आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े लोग हमें पसंद आ जाएं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़े लोगों को हम पसंद आ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार भगवान को हम पसंद आ जाएं तो भगवान फट से अपने पास बुला लेंगे। लेकिन बड़े लोगों को पसंद मत आ जाना। तुम्हें बड़े लोग पसंद आए तो कोई बात नहीं, बड़े लोगों को पसंद आना बड़ी बात है। हम बड़े लोगों की पसंद बन जाए, ये बड़ी बात है। बड़े लोग हमारी पसंद बने, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही रहता है। ये अर्थ देखते हैं छंद को पढ़ करके। छंद में देखिए क्या दिखा रहे हैं चित्र में। चित्र में दिखा रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है और सामने एक व्यक्ति पीलिया से रोगी है, पीलिया का रोगी है और उसका पूरा शरीर पीला हो गया है। चित्र में नहीं आ रहा? तो बोले कहां दिख रहा है, आप तो बोल रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान सामने विराजमान है। उनसे कहिए वो चित्र लाइए, क्या कर रहे हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान और सामने एक व्यक्ति जिसे पीलिया हो गया है, और पीलिया हो गया है पूरा शरीर जिसका पीला पड़ गया है, शरीर भी पीला है और पीलिया में आंखें पीली, पूरी पीली दिखाई देने लगती हैं। तो आंखों का रेटिना होता है वो पूरा पीला दिखाई देने लगता है। फिर उसे सामने वाली चीज भी कैसी दिखती है? क्यों दिखती है? क्योंकि रेटिना ही पीला है, उसकी बाउंड्री पीली है, पुतली की बाउंड्री है वो पीली है, तो इसलिए वो चारों तरफ का दृश्य भी पीला ही नजर आता है। शंख को भी देख रहा है तो है तो शंख कैसा? सफेद, और दिख रहा है कैसा? पीला, पीला नजर आ रहा है। और अगर आंखों में खून बह रहा हो, खून उतरा रहा हो, तो हर चीज लाल दिखाई देती है। तो किसी को लाल, किसी को पीला दिखाई देता है। तो पीलिया रोगी को सारी चीज कैसी दिखाई दे रही है? पीली दिखाई दे रही है। तो वस्तु पीली नहीं है, लेकिन पीली दिखाई दे रही है। जैसे कि बुखार हो, 105 बुखार हो, मुंह कड़वा हो और मौसमी का रस पिलाओ, वो कहेगा कैसा है रस? अब रस कड़वा है? रस कड़वा नहीं है, मुंह कड़वा है। वो कहते हैं ना कि ट्रूथ इज बिटर, इट इज रॉन्ग। सत्य कड़वा होता है, वो सत्य कड़वा होता है? नहीं नहीं, लगता है, होता नहीं। ऐसे ही मौसमी का रस मीठा है, लेकिन कैसा लग रहा है? कड़वा। किसको? जिसको 105 बुखार है उसको। ऐसे ही शंख पीला है? नहीं, पीला दिख रहा है। किसको? पीलिया है उसको। पीलिया है उसको। वो कहते हैं ना, अरब देश में अरबी बोली जाती है और हिंदुस्तान में अरबी खाई जाती है। अरब देश में अरबी बोली जाती है और यहाँ अरबी खाई जाती है। चीन में चीनी बोली जाती है और हिंदुस्तान में खाई जाती है।
और ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी बोली जाती है, हिंदुस्तान में पी जाती है। वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है और हिंदुस्तान में अंग्रेजी पी जाती है। हिंदी सबसे बढ़िया भाषा है, एक ही शब्द बोलो, समझाएं क्या, हाल समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ ये कहा कि पीलिया रोग है। अब पीलिया रोग है तो वो पीली वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो अन्य लोग हैं, अन्यमती लोग हैं, वे वीतरागी भगवान को कोई बुद्ध कह रहा है, कोई ब्रह्मा कह रहा है, कोई मुकुटधारी कह रहा है। अब ब्रह्मा मुकुटधारी होते हैं, विष्णु लक्ष्मी को लिए होते हैं, शंकर जी अलग होते हैं, तो अलग अलग सबकी मुद्रा है, लेकिन लोग वीतरागी भगवान को भी वही मान रहे हैं। लेकिन वैसे वीतरागी भगवान है नहीं। कहो भगवान कितने हैं दुनिया में? भगवान कितने हैं? एक। भगवान के रूप नहीं, भगवान के रूप अनेक नहीं है, रूप भी एक है। वीतरागी भगवान का एक ही रूप है और दूसरा कोई रूप नहीं है। अगर भगवान एक है तो रूप भी एक ही है, और अगर रूप अनेक है तो वे कोई भी भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। और भगवान के रूप अनेक है, ये तो दूसरे लोगों ने कहा है। तुम समझो, भगवान के रूप अनेक नहीं होते, भगवान तो एक ही होता है, रूप भी एक ही होता है। और साधु एक है, नहीं साधु अनेक है, सभी साधु हैं, साधु एक है। साधु एक है तो साधु का रूप भी एक ही है। अलग अलग रूप है, ये साधुता भी नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कि अगर भगवान एक है तो भगवान का रूप भी एक ही है, वीतरागी। और अगर रागी मानते हैं तो रागी भगवान होते नहीं, भगवान वीतरागी होते हैं, और वीतरागी हैं तो रूप भी एक ही है। इसलिए ये भी पहचानना चाहिए। लोगों की बातों में आ जाते हैं भगवान तो एक ही है, भगवान एक ही है तो रूप भी एक ही है, दूसरा नहीं है। ये भी जानना चाहिए। अब जितनी नॉलेज होगी उतनी ही तो बात करेंगे। तो इसमें दिखाया है पार्श्वनाथ भगवान को, तो अलग अलग रूप दिखाए हैं। किसी ने भगवान को किस रूप में देखा, किसी ने कोई सी मुद्रा, किसी ने कोई सी मुद्रा। तो कहते हैं सारी मुद्राएं भले ही देख लो, लेकिन भगवान की मुद्रा तो एक ही है। तो अन्य मतावलंबी हरि, हरादि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर आदि में अलग अलग मुद्रा देखते हैं, और वीतरागी भगवान को वही कहने लगते हैं, जबकि वीतरागी भगवान के नाम है वो, लेकिन वो वैसी मुद्रा वाले नहीं है। शंकर भी हैं। शंकर किसे कहते हैं? एक तो शंकर नाम होता है, एक शंकर डिग्री है। शंकर डिग्री, शंकर और शंकर कितना अंतर है? एक में शकर वाला सा है, एक में सड़क वाला सा है। शंकर शंकर, शंकर कहते हैं भगवान को, भगवान का रूप है, नाम है। तम शंकरोसी भुवनत्रय शंकरत्वात्, 25वें छंद में भक्तावर में। तुम शंकरोसी, आप ही शंकर हो। शंकर किसे कहते हैं? सम माने होता है सुख, और कर माने होता है करने वाला। जो सुख प्रदान करने वाला होता है उसे शंकर कहते हैं। सम करोति इति शंकरः। और शंकर किसे कहते हैं? आप शंकर समझ लीजिए, शंकर, अब शंकर समझ लीजिए। शंकर माने होता है मिलावट, मिलावट। अपने यहाँ भी कुछ लोग करते होंगे कि चौके में अगर कोई रोटी बाहर निकल जाए, फिर रोटी डालो तो कैसी हो जाती है? कहते हैं ऐसा, सकरी, सकरा यहाँ भी होता है। हाँ होता होगा। हाँ, जिनके पास दिमाग नहीं है वो यही करेंगे कि सकरा, सकरा क्या होता है? सकरा माने मिलावट, सकरा माने मिलावट। और सकरा उसे कहते हैं जैसे आपने
रोटी बनाने के लिए घी निकाला एक कटोरी में, और घी थोड़ा सा बच गया। अब तुमने वो घी अगर उसी डब्बे में डाल दिया तो सकरा कहते मिलावट हो गई, क्योंकि उसमें अन्न के कण आ गए, ये मिलावट होगी, इसे कहते हैं सकरा। सकरा माने मिलावट। और अपने यहाँ होता है शुद्ध और अशुद्ध, सकरा नहीं है, ये तो कहीं और से आ गया। भाई रोटी ले जाओगे तो सकरी हो जाएगी शिखर जी, और पूड़ी ले जाओ तो नहीं होगी। क्यों? वो घी में नहा के आई है, वाह, वो सकरी नहीं होगी। क्या चोचले हैं लोगों के। वही आटे से रोटी बनी है, वही आटे से पूड़ी, तो पूड़ी सकरी नहीं हुई होगी, वही सकरी होगी। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे रास्ते निकाल लेते हैं लोग, और ये समझते हैं हम बहुत होशियार हैं। वो तुम्हारा बच्चा सुनेगा, वो बेवकूफ बताएगा तुम्हें कि रोटी उसी से बनी थी, और उसी से पराठा बना था, उसी से पूड़ी, तो पूड़ी सकरी नहीं हुई और रोटी। वाह, क्या जब व्याख्या आएगी तब अच्छी तरह समझाएंगे। तो इसलिए हर बात को समझिए। ये सकरा अकरा जैन दर्शन में कहीं नहीं है, यानी कहाँ से उठा लाते हैं और फिर अपनी समझने लगते हैं। जैन दर्शन में नहीं है, शुद्ध और अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्धता तो है, सकरापन कहीं नहीं है। मिलावट, सकरा माने मिलावट, शंकर माने मिलावट, और शंकर माने सुख देने वाला। इसलिए हर बात को समझिए। तो यहाँ आचार्य महाराज अब समझा रहे हैं, जैसे त्वाम एव, आपको ही, वीत तमसम, अंधकार से रहित, वीत मन बीत गया है, तम माने अंधकार, अंधकार से रहित आपको ही, परवादी नोपी, जो परवादी अन्य मतावलंबी, नैयायिक, बौद्ध आदि आदि, नूनम निश्चय से विभो, हे भगवान, हरि आराधि, हरि हर आदि आपको जानते हैं। दिया प्रपन्ना, और ऐसा जान करके आपकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कह करके आपकी पूजा करते हैं। अन्य लोग जैसे कि बद्रीनाथ, नेमिनाथ, बद्रीनाथ, नेमिनाथ और बद्रीनाथ, आदिनाथ, और आदिनाथ का नाम बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ कह के पूजा हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे कई जगह ऐसे हैं जहां वीतरागी अनंत भगवान की प्रतिमा है और अन्य नामों से उन्हें पूजा जा रहा है। तो अन्य लोग केसरिया में तो खैर वीतरागी भगवान है, फिर वहाँ श्वेतांबर की भी बन जाती है, अन्य लोग भी आते हैं। केसरिया के नाम से जानते हैं। हाँ, केसरिया के नाम से जानते हैं जी, ठीक है। वहाँ भी है, श्वेतांबर लोग भी आते हैं, दिगंबर लोग भी आते हैं। 3 बार अभिषेक होता है वहाँ, आदिवासी लोग, सुबह में, दोपहर में, शाम को 3 बार अभिषेक होता है। आदिवासी भी आते हैं, वे खूब सारे पेड़ चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, उनके चरणों में रख देंगे, वही मानते हैं केसरिया। श्वेतांबर आते हैं, आंगी चढ़ाएंगे, दिगंबर आते हैं, अभिषेक करेंगे। सब अपने अपने करते हैं और वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि आदेश ये है कि ये दिगंबर जनालय है। आदेश होने पर भी केसरिया के बैठे भी हैं, इसलिए आदेश होने पर भी हम तो वहाँ रहे तो देखा है हमने। तो कहने का मतलब ये है कि परवादी, जो परवादी हैं, अन्य मतावलंबी हैं, वो आपको हर हरादि नाम से पूछते हैं, जानते हैं, जबकि आप वैसे नहीं हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं, किम काच कामली विरीश पीलिया सितोपी शंको, जिसको पीलिया हुआ हो, शंख भी नो गृह्यते, क्या वो ग्रहण नहीं करता? विविध वर्ण, नाना वर्ण वाला, अलग अलग रंग वाला ग्रहण नहीं करता है। विपरीण, विपरीत, जैसा शंख होता है उसके विपरीत क्या वो नहीं जानता? जिसको पीलिया रोग हो, जिसको पीलिया रोग हो, वो सामने वाली वस्तु को सामने वाली वस्तु जैसा नहीं जानता, विपरीत जानता है। वैसे ही अन्य मतावलंबी आपको बीतरागी न जान करके ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जानते हैं, बीतरागी नहीं जानते।
और वीतरागी जानेंगे तो जैन ही हो जाएंगे। वीतरागी जानेंगे तो हम ही जैन हो जाएंगे। इसलिए अगर वीतरागी जान लेते तो श्वेतांबर धर्म भी नहीं होता, श्वेतांबर धर्म भी नहीं होता। श्वेतांबर धर्म तो अभी निकला है, पंचम काल में, चतुर्थ काल में तो था ही नहीं, पंचम काल से निकला है, भद्रबाहु के समय से। भद्रबाहु आचार्य हुए, लौट के आए तो श्वेतांबर धर्म बन गया। तो पंचम काल का है, तो चतुर्थ काल का कौन सा है? वीतरागी है, दिगंबर है। स्वीकार करते हैं लेकिन मानेंगे नहीं। मानेंगे तो हम भी दिगंबर हो जाएंगे, फिर हमारी संपदा ही खत्म हो जाएगी। एक वो अड़ियलपना ही मानने नहीं दे रहा है, जबकि जानते हैं कि सारी शाखाएं यहीं से निकली हैं। आपको मालूम हो, मुस्लिम धर्म भी जैन धर्म से निकला है और जैन मुनि ने पैदा किया है, अन्य ने नहीं, जैन मुनि ने। वहां से वो प्रारंभ हुआ है और अब वो इतना हो गया है कि जैन लोग कम रह गए, वो ज्यादा हो गए। इसलिए हर बात को समझिए, ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे पता करेंगे। इसलिए जब एक मुनि अहंकार में आ गए, नाम हमें याद नहीं है उन मुनि महाराज का, अहंकार में आ गए तो उन्होंने कहा हम अब इसके विपरीत चलाएंगे। अब विपरीत देखिए, हम बिल्कुल विपरीत चलाएंगे। तुम दिन में खाते हो, हम रात में व्रत करेंगे। तुम दिन में उपवास करते हो, तुम दिन में भोजन करते हो, हम दिन में उपवास करेंगे। तुम चोटी रखते हो, हम चोटी हटा देंगे। हम खतना करवा देंगे जिससे कि कोई दिगंबर ना बन पाए। सारे रूल्स बदल दिए। तुम सफेद कपड़े पहनते हो, हम काले पहनेंगे। बिल्कुल अपोजिट कर दिया मुनि महाराज ने, और फिर वो धर्म चल गया तो चल रहा है। इसलिए ये कहे कि सबसे पहले दिगंबर धर्म था, सारे लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन परवादी लोग उसे अन्य रूप में मानते हैं। अब क्या कर सकते हैं? इसलिए वीतरागी ना मान करके उनको ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के नाम से पूजते हैं, पुकारते हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं आचार्य महाराज कि भगवान, जैसे जिसको पीलिया रोग होता है उसे सामने वाली वस्तु विपरीत अपोजिट दिखाई देती है, सफेद होती है फिर भी उसे पीली दिखाई देती है, वैसे ही आपका वीतरागी स्वरूप अन्य मतावलंबी आपके वीतरागी स्वरूप को भी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजते हैं। ये बात आचार्य महाराज ने दर्शन को शुद्ध करने के लिए कही है। आपकी दृष्टि शुद्ध हो और शुद्ध होकर के वीतरागता को स्वीकार करे। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। और फीड करने के लिए हमने बताया ज्ञान होना बहुत जरूरी है हर चीज का, और उल्टा ज्ञान ले लिया। देखो, व्यक्ति अपने मन से ज्ञान लेता है ज्यादातर। हम बताएंगे कुछ और निकालेगा वो जो उसके अंदर हो। महाराज ने जब भी तो कहा था, हाँ वो वाली पकड़ लेगा और दूसरा अर्थ निकाल लेगा। वो व्यक्ति जब डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब बहुत पेट में दर्द हो रहा है, बहुत गैस बन रही है, बहुत परेशान है। बोले हम तुम्हें दवाई दे रहे हैं, ये दवाई ले जाओ और 3 दिन तक ये दवाई लेनी है और हल्की चीज खानी है, हल्की चीज खानी है, ज्यादा गरिष्ठ चीज नहीं खानी, हल्की हल्की चीजें खानी है। 3 दिन तक आपका पेट सही हो जाएगा। वो दवाई ले गया, 3 दिन बाद फिर आया, बोले डॉक्टर साहब आपकी दवाई से कुछ भी आराम नहीं हुआ, और ज्यादा परेशानी हो गई। तो बोले हमने क्या बताया, दवाई खाई थी? बोले बिल्कुल समय पे खाई, पूरी दवाई खा ली। बोले हल्की हल्की बिल्कुल हल्की चीजें खाई थी। बोले क्या खाया था ये बताओ, पहले ये बताओ क्या खाया था। हल्की चीजें तुम कह रहे हो, क्या खाया था? बोले पूड़ी खाई थी। बोले और? बोले मंगोड़ी खाई थी।
बोले और? बोले कचौड़ी खाई थी। बोले पूड़ी कचौड़ी मगोड़ी ये खाई थी? बोले हाँ हल्की हल्की चीज खाई थी। ये हल्की खाए? बोले सब तेल के ऊपर उतरा रही थी। हमने कढ़ाई में देखी तो सब ऊपर ऊपर थी, तो हल्की चीज ऊपर ही होती है। हमने सब हल्की चीजें खाई थी, फिर भी बीमार हुए। डॉक्टर ने माथा पकड़ लिया कि हर व्यक्ति अर्थ अपना निकालता है, अर्थ अपना निकाल लेता है। बात क्या गई थी? तो कहते हैं ना कि मतलब की बात सब समझते हैं, बात का मतलब नहीं समझते। मतलब की बात सब समझते हैं लेकिन बात का मतलब नहीं समझते। तो इसलिए उन्होंने हल्की हल्की चीजें ऊपर की ले ली जो जो हल्की थी, और फिर वो पेट में दर्द हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि उनका मतलब नहीं समझ पाए, इसलिए मतलब समझिए कि आचार्य महाराज क्या कहने जा रहे हैं। आइए फीट करने को तैयार। ओ आज्ञा चक्र पर ध्यान, आंखें बंद। हे भगवान, जैसे पीलिया रोग वालों को, हे भगवान जैसे पीलिया रोग वालों को शंख भी पीला दिखाई देता है। हे भगवान जैसे पीलिया रोग वालों को शंख भी, सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है। हे भगवान जैसे पीलिया रोग वालों को, जैसे पीलिया रोग वालों को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही जैसे पीलिया रोग वालों को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञानी लोग, वैसे ही अज्ञानी लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के रूप में पूजते हैं। वैसे ही अज्ञानी लोग आपको ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के रूप में पूजते हैं। हे भगवान जैसे पीलिया रोग वालों को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही आपके वीतरागी स्वरूप को देखकर लोग उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप देखते हैं। आपको वीतरागी रूप देख करके लोग उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का रूप देखते हैं। हे भगवान जैसे पीलिया रोग वालों को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे अज्ञानी लोग आपके वीतरागी स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप देखते हैं। वैसे ही आपके वीतरागी स्वरूप में लोग अज्ञानी लोग आपके वीतरागी स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का स्वरूप देखते हैं। हे भगवान जैसे पीलिया रोग वालों को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञानी लोग आपके स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को देखते हैं। वैसे ही अज्ञानी लोग आपके वीतरागी स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का स्वरूप देखते हैं। रिपीट, हे भगवान जैसे पीलिया रोग वालों को
सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है। जैसे पीलिया रोग वालों को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञानी लोग आपके भीतरागी स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश को देखते हैं। वैसे ही अज्ञानी लोग आपके भीतरागी स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप देखते हैं। हे भगवान, जैसे पीलिया रोग वालों को सफेद शंख भी पीला दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञानी लोग आपके भीतरागी स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देखते हैं। क्लियर? आंख खोल लीजिए, बहुत सरल है, महावीर जी बता देंगे। हे भगवान, माइक में माइक मेक्स लाइफ। हे भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे भगवान, जैसे सफेद शंख में पीलिया रोग वालों को सफेद शंख में भी पीला कलर दिखाई देता है, वैसे ही आपके वीतरागी स्वरूप में लोगों को ब्रह्मा, अज्ञानी लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप दिखाई देता है। बहुत अच्छे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ये विपरीतता है, तो विपरीतता को दूर किया गया है। वीतरागी स्वरूप में वीतरागी देखिए, रागी में रागी देखिए, वीतरागी में वीतरागी देखिए, और सरागी में सरागी देखिए। हम लोग क्या है? सरागी। हम लोग सरागी, तुम लोग वीतरागी। हम लोग सरागी, तुम लोग रागी। भगवान वीतरागी, तीनों यहीं बैठे हैं, रागी, सरागी और वीतरागी, तीनों हैं। इसलिए जो रागी लोग होते हैं वो वीतरागी में भी रागी देखते हैं। ऐसा ही होता है। जैसे कोई महाराज के पास आए, बहुत सारे लोग बैठे, महाराज आपकी दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही है। यानी रागी लोग सरागी के सामने भी राग की बात करते हैं, आपकी दुकानदारी अच्छी चल रही है, तो माँ दुकान की बात करने लगते हैं। आइए छंद को पढ़ते हैं। अन्यमति हरदम ये जाने, तुमको ब्रह्मा विष्णु माने, निश्चय से उनका अज्ञान, उन जैसा तब बुद्धि जाने। रोग पीलिया जब हो जाए, श्वेत आँख नहीं श्वेत दिखाए, हे प्रभु निश्चय से अज्ञान, जिसमें सत्य नहीं दिख पाए, जिसमें सत्य नहीं दिख पाए। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का भाव यही स्तोत्र बताए रे। पास प्रभु को हम शीश झुकाए, कल्याणों का दाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का दाम यही स्तोत्र बताए रे। योगी देखे भोग जहाँ, योगी देखे योग वहाँ, योगी देखे भोग जहाँ, योगी देखे योग वहाँ, उपयोगी उपयोग वहाँ, उपयोगी उपयोग वहाँ, उपयोगी उपयोग वहाँ, उपयोगी उपयोग वहाँ। जैसा चश्मे का रंग हो वैसा मंजर का रंग हो, जैसा चश्मे का रंग हो वैसा मंजर का रंग हो, पीली आँखों को हो पीली आँखों को पीला नजर आए। जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे, जीवन है
पानी की बूंद गम मिट जाए रे। ओम ह्रीं वरम नमो फणि सत्ति सोदयानम पण्य समनानम। ओम ह्रीं वरम नमो फणि सत्ति सोसयाणम पण्य समनानम। ओम ह्रीं वरम नमो फणि सत्ति सोदयानम पण्य समनानम। ओम ह्रीं नमो फणि सत्ति सोसयाणम पण्य समनानम। ओम ह्रीं वरम नमो फणि सत्ति सोदयानम पण्य समनानम। ओम ह्रीं वरम नमो फणि सत्ति सोसयाणम पण्य समनानम। ओम ह्रीं वरम नमो फणि सत्ति सोदयानम पण्य समनानम। ओम ह्रीं वरम नमो फणि सत्ति सोसयाणम पण्य समनानम। ओम ह्रीं वरम नमो फणि सत्ति सोदयानम पण्य समनानम। ओम ह्रीं वरम नमो फणि सत्ति सोसयाणम पण्य समनानम। ओम ह्रीं श्री सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 जबल एक कचारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आज के